हेलो दोस्तों। पॉकेट में आसमान में आने वाला है एक नया भूचाल। क्लिप की शुरुआत होती है बड़ी माँ और नारायणी के सीन से। नारायणी कहती है, जी प्लीज़, आप खुद को इतना मत सताइए। जो होना था वह हो गया है। रानी अब हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है और दिग्विजय को अब अनीशा में ही सुकून ढूंढना होगा। बड़ी माँ धीरे से मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि यही दिखावा तो चाहिए था ना कि हम सब खुश हैं, परफेक्ट फैमिली हैं। चलो ठीक है, तो फिर खेल खेलते हैं। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ रानी एक पुरानी फाइल खोलती है। अंदर से एक फ़ोटो निकलती है जो गिर जाती है। वह दिग्विजय और रानी की एक प्यारी सी तस्वीर होती है। फोटो देखते ही रानी की आंखों में नमी आ जाती है और वह पुरानी यादों में खो जाती है। दूसरी तरफ दिग्विजय खिड़की के पास खड़ा होता है, खोया खोया सा। नारायणी उसके पास आती है और कहती है, बेटा, मुझे पता है कि तू दिल से खुश नहीं है, पर अब जब रानी जा चुकी है तो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है ना, तो उस अनीशा के नाम पर कर ले शादी। यह लड़की तुझसे सच्चा प्यार करती है और यह खुशी डिजर्व भी करती है। इधर ईशान आता है और सीधा सवाल करता है, भाई, ये शादी क्यों कर रहा है तू? दिग्विजय थके हुए लहजे में बोलता है, क्योंकि अब मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। ये शादी तो मेरी सिर्फ एक मजबूरी है। ये सब कुछ मैं माँ के लिए कर रहा हूँ। ईशान चौंकता है और कहता है, मजबूरी तो छोड़ दो ना इसे। दिग्विजय फिर से बोलता है, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। इंतज़ार की आदत नहीं रही। जो मिला उसी को कबूल कर लिया। इसके बाद सगाई की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। पूजा होती है, सबका मन भारी होता है। रानी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर होती है। वहाँ वह एक नर्स को दवाइयों का बॉक्स ले जाते हुए देखती है। पीछा करती है और पता चलता है कि वह नर्स बॉक्स को बेच रही है। रानी यह देखकर हैरान रह जाती है। हॉस्पिटल की मेडिसिन और इंजेक्शन की चोरी हो रही होती है। दूसरी तरफ सगाई का बड़ा सीन आता है। सभी लोग हॉल में आते हैं। नारायणी विजू से कहती है, आप इतने उदास क्यों हैं? वह कहते हैं, खुश हूँ, बस थोड़ा अंदाज अलग है। दिग्विजय और अनीशा सीढ़ियों से उतरते हैं। अनीशा तुरंत दिग्विजय का हाथ पकड़ लेती है, जैसे कोई दिखावटी कपल हो। सभी घर वाले खामोश होते हैं, अंदर से टूटे हुए। उधर रानी पेशेंट के पास जाती है। एक बूढ़ी औरत कहती है, तू ही तो कहती है ना, टाइम पे खाना, टाइम पे दवा। अब देख, ये सब कैसे डरते हैं तेरे नाम से। इतने में कांच टूट जाता है और रानी का हाथ कट जाता है। रानी सोचती है, आज सुबह से ही सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। न जाने आज का दिन इतना खराब क्यों है। अब आता है रिंग सेरेमनी का समय। अनीशा आगे बढ़कर दिग्विजय को रिंग पहना देती है। सबका चेहरा उतरा हुआ होता है। कोई भी इस एंगेजमेंट से खुश नहीं होता। रानी की दोस्त आती है और बोलती है, अरे, तूने सुना? आज दिग्विजय सर और अनीशा मैम की सगाई है। रानी यह सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपके से एक कमरे में चली जाती है। अब दिग्विजय की बारी होती है रिंग पहनाने की, लेकिन वह ठहर जाता है। उधर रानी का फोन बजता है। वह फोन उठाती है और चीखती है, क्या हुआ? नर्स से पूछती है, ब्रिज टूट गया है? नर्स हॉल में सबके सामने बोल देती है, ब्रिज क्रैश हो गया है। दिग्विजय के हाथ से रिंग गिर जाती है। इसके बाद पूरे घर में जैसे राहत की सांस ली जाती है। सगाई नहीं होती। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। पेशेंट आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। रानी सबको देख रही होती है। उधर अनीशा जोर जोर से रो रही होती है और कहती है, उसने सबके सामने मुझे फिर से बेइज्जत किया है। पिंकी उसे समझाती है, अभी तो आधा ही हुआ है ना, आगे देखना। लेकिन अनीशा बौखलाई हुई है और कहती है, नहीं, वह हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है। नारायणी भी उसे समझाती है। अब दूसरा सीन दिखाया जाता है। हेड नर्स रानी को दिग्विजय के पास भेजती है और कहती है, जाओ, डॉक्टर दिग्विजय को जो चाहिए वह तुम्हें देना होगा। घर में सब बातें कर रहे होते हैं। कान्हा जी का चमत्कार है। यह सगाई नहीं होनी चाहिए थी और आखिर में नहीं हुई। बड़ी माँ कहती है, रानी और दिग्विजय की किस्मत शायद उन्हें एक और मौका दे रही है। वे जल्द ही एक साथ होंगे, मेरा दिल कहता है। अंत में दिग्विजय हॉस्पिटल में एक बच्ची को सीपीआर दे रहा होता है। वह किसी औरत से पूछता है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? और फिर जोर से अनाउंस करता है, अब अगले 72 घंटे तक कोई भी घर नहीं जाएगा। सब यहीं रहकर काम करेंगे। आज का अपकमिंग एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।